आइए प्रवचन की श्रृंखला में आज इस गाथा का हमने संपुट किया है, उस गाथा का भावार्थ विवेचन और उसके साथ ही आज हमारे श्रमण संघ के प्रथम आचार्य पूज्य श्री आत्माराम जी महाराज साहब की जन्म जयंती है, उनकी गुनानुवाद सुनेंगे। श्रमण संघ की आन बान शान हमारे युवाचार्य भगवान पूज्य श्री महेंद्र श्री जी महाराज साहब के द्वारा युवाचार्य भगवंत। चरम तीर्थंकर शासनपति श्रमण भगवान महावीर स्वामी अरिहंत परमात्मा श्री सिमंदर स्वामी भगवान परम श्रद्धेय परम उपकारी प्रातः स्मरणीय पूज्य गुरुदेव आचार्य भगवान श्री आनंद ऋषि जी महाराज साहब, वर्तमान आचार्य सम्राट आत्मज्ञानी सदगुरुदेव परम श्रद्धेय परम वंदनीय डॉक्टर श्री शिवमणि जी महाराज साहब, आज भाद्रपद सुदी 12 के अवसर पर जिनकी जयंती हम सभी आस्था श्रद्धा के साथ मना रहे हैं, ऐसे श्रमण संघीय प्रथम आचार्य परम श्रद्धेय पूज्य श्री आत्माराम जी महाराज साहब आदि समस्त ऊर्जा पुरुषों महापुरुषों पूज्य वरों के पावन स्मरण चरण को वंदन नमन। या विराजी स्नेही सहयोगी संत वृंद समा धर्म प्रेमी बंधुओं माता बहनों, जिनके वचन जिनके सिद्धांत जिनकी साधना जिनके संदेश जिनका स्मरण जिनका स्तवन जिनकी भक्ति जिनकी उपासना जिनकी आराधना आप और हम सभी के जीवन में स्वस्थता आत्मलीनता प्रदान करने वाली है, ऐसे परमपिता परमात्मा तीर्थंकर प्रभु की प्रति उनकी देशना के प्रति आप सभी के भीतर में रही आस्था का हार्दिक अभिनंदन। आज हमने यहाँ पर विरत हुई पुच्छी सुनम संपुट साधना के अंतर्गत विरत हुई अध्ययन के कौन सी गाथा का जाप किया? छठी गाथा का जाप किया, 6th। इस छठी गाथा में जो भाव, इस छठी गाथा में जो विशेषण प्रभु महावीर के संदर्भ में दिए गए, उनका हिंदी पद्यानुवाद इस प्रकार से: श्रेष्ठ मति मंगलमयी प्रतिबंध शून्य विहार था, पार भव सागर किया अविचल अदम्य विचार था, ज्ञान ज्योति अनंत सूर्य समान तेजस्वी प्रवर, वर विरोचन तुल्य चमके अंधकार विनाश कर। वे परमात्मा जो भूति प्रज्ञ थे, भूई पन्ने, यानी जिनकी प्रज्ञा श्रेष्ठ, अत्यंत निर्मल, ट्रांसपेरेंट एज अ ग्लास, कांच की तरह बिल्कुल स्पष्ट सुस्पष्ट प्रज्ञा थी, शुद्ध प्रज्ञा थी। भूति यानी कि ऐसी वह वैभवशाली ऐसी प्रज्ञा। प्रज्ञा तो प्राचीन समय में कहा जाता है रावण के पास भी थी, अपने समय के महापंडित माने गए रावण, लेकिन उस ऐसे महाज्ञानी रावण को भी रामचरितमानस कहता है कि सीता का अपहरण करने के लिए क्या करना पड़ा? शरीर पर भस्म लगाना पड़ा और हाथ में कटोरा लेना पड़ा। श्रेष्ठ प्रज्ञा है तो वह हमेशा स्वामित्व में रहती है।
जहां प्रज्ञा है, लेकिन वो प्रज्ञा यदि श्रेष्ठ नहीं है, वो प्रज्ञा यदि निर्मल नहीं है, वो प्रज्ञा यदि स्पष्ट नहीं है, तो वो क्या हो जाती है? दास का रूप ले लेती है। एज अ लेबर, एज अ स्लेव, एक गुलाम की तरह वह प्रज्ञा किसी और के अनुकरण में लग जाती है। अपने प्रज्ञा का स्वतंत्र चिंतन, अपनी प्रज्ञा की स्वतंत्र पहचान वही होती है जहां क्या होती है? प्रज्ञा श्रेष्ठ। इसलिए हमेशा ध्यान रखें कि परमात्मा को जब हम स्मरण करें, उस समय हम अपनी प्रज्ञा को स्वतंत्र, उत्कृष्ट, किसी की गुलामी से रहित ऐसी बनाए, ऐसी रखी। आज उसी महापुरुष का जयंती का अवसर है जो वास्तव में प्रज्ञा से बड़े ही वैभवशाली थे, जिनकी उत्कृष्ट प्रज्ञा ने उन्हें जिन शासन में सबकी श्रद्धा का, आस्था का, आदर का पात्र बनाया। बचपन में माता पिता का वियोग होने के पश्चात गुरु चरणों में पहुंचे थे, जिनका जन्म पंजाब के एक छोटे से गांव में, जिसका नाम ही था राहो। क्या था गांव का नाम? राहो। हम राहो वाले राही की राह पे चलेंगे। उस राहो में जन्मे बालक को लुधियाना में हमारे उस समय के जो पंजाब प्रांत में विचरण करने वाले ऐसे महापुरुष थे, उनका सानिध्य मिला। 9 वर्ष की उम्र में वे अपने गुरु के संपर्क में आए। 12 वर्ष की उम्र में उनकी दीक्षा हो गई थी और दीक्षा के पश्चात अपने आप को अध्ययन में लगा लिया। ये आप निश्चित मान लीजिए, जो बालक स्कूल में जाकर के अपने को पढ़ाई में लगा लेता है, कॉलेज में जाकर के अपने सारे क्लास को अटेंड करके ज्यादा से ज्यादा अपने स्टडी पर फोकस करता है, और जो मुनि संयम लेकर के ज्ञान साधना में अपने को आगे बढ़ाता है, वो निश्चित रूप से सफलता के नए नए शिखरों को छूता है। समय तो वैसे भी बीतने वाला है। आप चाहे पढ़ाई करो, आप चाहे मोबाइल चलाओ, आप चाहे सोते रहो, आप चाहे बातें करो, आप चाहे घूमो फिरो, समय तो बीतने ही वाला है, समय तो जाने ही वाला है। लेकिन जो समय विद्यार्थी और मुनि का, स्टूडेंट्स एंड मंक, दोनों का जो समय विद्या अध्ययन में बीतता है, वो उनका समय उन्हें संसार में अलग पहचान दिलाता है। उनके उस प्रकार के भीतर में रहे हुए सामर्थ्य को पूर्णतः प्रकट करता है। एक्सपोजिट, ये कुंजी है, चाबी है। जिसने ताले में चाबी लगा ली,
उसने ताला खोल लिया, तिजोरी खोल ली। वो बालक जिसका नाम ही आत्माराम था, आज भी आप यदि पंजाब हरियाणा तरफ जाओ तो आपको अनेक लोगों का नाम आत्माराम आत्माराम मिलेगा। अपने इधर जैसे लालचंद, फूलचंद आदि नाम चलते हैं, वैसे वहां पर बालक का नाम आत्माराम, और वह ऐसे मार्ग पर आगे बढ़ा जहां उन्होंने अपने लक्ष्य को ही आत्मा में रमण करने का बना लिया। अपने आप में रमण करने के लिए, अपनी आत्मा में रहे हुए उस सामर्थ्य और उस आनंद को पाने के लिए उन्होंने स्वाध्याय में अपने आप को जोड़ लिया। प्रतिभा प्रखर थी, अद्भुत प्रतिभा थी। जो पढ़ते वो सारा कुछ आत्मसात हो जाता था। जो पढ़ते थे वो उनका अंग संग बन जाता था। उन्हें दोबारा उसे पढ़ने की जरूरत, हालांकि पढ़ते थे, स्वाध्याय करते थे। कहते उन्होंने आचारांग सूत्र कही ना, टीका ना पढ़ा। उन्होंने आगमों का बहुत गहरा अध्ययन किया और उन्हीं आगमों के अध्ययन के आधार पर करीब 17 आगम की हिंदी व्याख्याएं भी उन्होंने अपने द्वारा लिखी। ऐसे वे आत्माराम जी महाराज जब युवावस्था में थे, तेजस्वी थे, रूप सौंदर्य से संपन्न थे, हाइट अच्छी थी। विचरण करते हुए पंजाब के एक शहर में पहुंचे तो वहां उनके प्रवचन सुनने के लिए जो जनता आती थी उसमें एक क्रिश्चियन धर्मगुरु भी कोई अपने भाई ले आए होंगे, पहुंचे। उन्होंने इनको देखा, इनके प्रवचन सुने, इनकी प्रतिभा को, तेजस्विता को देखा तो ऑफर किया कि आप युवा हो, तेजस्वी हो, प्रतिभाशाली हो, हमारे साथ आओ। और वो समय ऐसा था जिस समय अंग्रेजों का शासन हमारे देश पर था, बिफोर फ्रीडम ऑफ द नेशन। उनको ऑफर दी, केवल आमंत्रण नहीं दिया। उन्होंने कहा मेरी 4 बेटियां हैं, 1.5 2 साल के फर्क से है, चारों कुंवारी है, तुम जिस किसी को पसंद करो उसके साथ तुम्हारी शादी करा दूंगा, तुम अपने जीवन के आनंद को लो। आज जिस समय में कई लड़के अपनी पढ़ाई छोड़कर चक्कर में घूमते हैं, ऐसे समय में वास्तव में उस महापुरुष का एक ये ऐसा प्रसंग याद आता है, स्मरण होता है। पढ़ते तो रोमांच होता है। ऑफर दी, उन्होंने उस ऑफर को मना कर दिया। उन्होंने कहा मैंने संयम लिया है, ये सारी चीजें हमारे लिए किसी भी तरह से अब उपयुक्त नहीं है। ये सारा कैसा है, वमन किए हुए आहार की तरह है, जिसको उगल दिया उसको वापिस नहीं लेते। प्रखरता से इनकार कर दिया। यह श्रेष्ठ प्रज्ञा। ऐसे कई आकर्षण सामने आते हैं। आज हमारी सबसे बड़ी दिक्कत यही हो गई है, प्रतिभा की कमी नहीं है, बुद्धि हमारी कोई किसी तरह से भी आज कम नहीं, बल्कि कहा जाए तो और ज्यादा शार्पनेस हमारे बुद्धि में आ गया है। स्मार्ट जनरेशन है हम, हमारी प्रज्ञा बहुत सारी ऐसी शक्तियों को लिए हुए, पर वो प्रज्ञा भूति प्रज्ञा नहीं है। वो ढलान की ओर जाती है, वो शिखर की ओर का प्रवास नहीं करती है।
जो शिखर का प्रवास करते हैं, जो ऊंचाई की ओर बढ़ते हैं, दम लगता है, लेकिन वही तो शिखर पर पहुंचेंगे। समुद्र में बहकर जाने वाले, प्रवाहों में बहकर जाने वाले, ऐसे हजारों किस्से आपके पढ़ने में आ जाएंगे, लेकिन शिखर पर आरोहण करते अपने प्राणों को त्यागने वाले कोई कोई किस्से आपके पास आएंगे। बाकी तो सभी अपने शिखर को छू लेते हैं, क्योंकि वो पूरी ताकत लगाते हैं। यहां तो ताकत लगानी ही नहीं है, वह सोचता है मैं बड़े आराम से हूं, आराम से हूं, और यही आराम करता करता क्या हो जाता है, प्रवाह में बह जाता है, अपना अस्तित्व खो देता है। हमारे सामने ये बहुत बड़ा एक तरह से आदर्श है उस महापुरुष का, कि जिन्होंने इतनी विपरीत परिस्थितियों में भी अपने संयम के प्रति रही हुई दृढ़ता को विचलित नहीं होने दिया। इतने आकर्षण है, ऐसा मत समझना कि हमारे यहां परिशः यानी मात्र प्रतिकूलताएं, 22 परिशः में 2 परिशः अनुकूल भी है। उन परिशहों को भी मुनि को जीतना होता है। उसमें पहला स्त्री परिशह ही आता है, अनुकूल में पहला। आकर्षण सामने था, उन्होंने त्याग दिया, इसीलिए फिर उनकी प्रज्ञा निखरती गई, प्रखर होती गई। वो ज्ञान योगी महापुरुष उस समय मात्र उत्तर भारत में ही नहीं तो हमारे संपूर्ण स्थानकवासी परंपरा के भारतवर्ष में जितने संत सती जी थे, सबके लिए एक दीप स्तंभ की तरह थे, एज एन आइकॉन। वो महापुरुष थे जिनके सामने जाकर के अपनी जिज्ञासाएं रख सकते थे, जिनके ज्ञान का उपयोग सभी को होता था। जिसके मन में जो जिज्ञासा हो, उन जिज्ञासाओं का समाधान वे देते थे। हमें ऐसे भी श्रावक मिले जिन्होंने आचार्य आत्माराम जी महाराज साहब के पंजाब में दर्शन किए थे। उन्होंने कहा कि उनके पास जाते, उनसे पूछते तो हर जिज्ञासा का समाधान मिलता था, और वो समाधान भी मात्र बौद्धिक नहीं होता था, सैद्धांतिक समाधान होता, विद रेफरेंस। जो ऑथेंटिक फैकल्टीज होती है ना किसी भी यूनिवर्सिटी की, ऑथेंटिक फैकल्टीज है ना, अधिकृत वहां के जो अध्यापक होते हैं, प्रोफेसर्स होते हैं ना, वो कोई भी जवाब अगर अपने स्टूडेंट्स को देते हैं तो विथ रेफरेंस देते हैं और उसको रिकमेंड करते हैं कि तुम उस रेफरेंस को देखो, समझो, पढ़ो, और भी कोई डाउट्स हो तो पूछ सकते हो। आज आप हम ऐसे युग में जी रहे हैं जहां हमको सीखना ही नहीं है, या जो सीख भी रहे वो एक तरफा चल रहा है, कुछ पूछना नहीं। पूछो तो वहीं के वहीं आपको क्या कर दिया जाता है, चुप कर दिया जाता है। कोई पूछेगा नहीं, जो कह रहे वो सच है। आज हम अपने आप को ऑथेंटिक मानकर चल रहे हैं, लेकिन वो महापुरुष जिनकी प्रज्ञा ऐसी श्रेष्ठ थी, ऐसे वो महान हमारे आचार्य जो बने, पहले वो उपाध्याय थे पंजाब परंपरा में। ऐसे वो ज्ञान योगी जिनका ज्ञान मात्र पुस्तकों वाला नहीं था तो अनुभवों वाला था, अनुभूति वाला था। उसका प्रत्यक्ष उदाहरण उनके ऑपरेशन के समय में सभी को देखने मिला कि जब उनकी जांघ की हड्डी टूट गई थी और उस हड्डी का ऑपरेशन करना था, एनेस्थेसिया देने में डॉक्टर कतरा रहे थे। उन्होंने कहा कि हम एनेस्थेसिया नहीं दे सकते, वो एनेस्थेसिया अगर ज़्यादा हो गया तो काफ़ी कुछ परिस्थितियां जो है वो ये हो जाएगी, बिगड़ जाएगी। तो
बिना एनेस्थीसिया के ऑपरेशन कैसे करें। उन्होंने महाराज जी को पूछा, पूज्य आत्माराम जी महाराज साहब को पूछा कि ऑपरेशन करना है तो कैसे करें। बोले जब करना है बोल दो। उनके जीवन चरित्र में आता है, हमने सुना है आचार्य भगवान शिवमुनि जी महाराज साहब के मुखारबिंद से भी, गुरुदेव के मुखारबिंद से भी, कि जब डॉक्टर आया अपने साजो सामान लेकर के और ऑपरेशन शुरू करने से पहले कहा कि महाराज जी मैं ऑपरेशन शुरू कर रहा हूं। कहते पूज्य आत्माराम जी महाराज साहब ने केवल अपने गर्दन को एक तरफ कर दिया, उनको कहा ऑपरेशन करो। और जब टांके दे दिए, डॉक्टर ने कहा कि ऑपरेशन कंप्लीट हो गया, उसके बाद उन्होंने मुड़ करके देखा है एक बार भी मुंह से उफ तक नहीं निकला। यह अध्ययन होता है, यह ज्ञान होता है। वो अपने आप से जोड़ा था उन्होंने उस सबको, पूरे अपने भेद विज्ञान में उतर गए। जो भेद विज्ञान को जानता है वही इस उच्च स्थिति को पहुंच सकता है। एक युवक ने महात्मा जी से कहा, महात्मा जी मैं कई महापुरुषों के बारे में सुनता हूं कि भगवान महावीर के कानों में कीले ठोके गए, ईसा मसीह के हाथ पांव में कील ठोकी गई, कई ऐसे अलग अलग चीजें सुनने में आती है। सुकरात को जहर दिया गया। लेकिन कहते हैं कि ये सब करने के बावजूद भी उन महापुरुषों के मुंह से कोई उफ तक नहीं निकला। ऐसा हो तो नहीं सकता है। इतना सा भी लग जाए तो तुरंत हा हूं करने लग जाते हैं, हम हाय हाय तौबा मचा देते हैं। ऐसे में थोड़ी हो सकता है। महात्मा जी ने कहा कि बोले मुझे इस बात पर भरोसा नहीं है। बोले भाई ये सब सत्य घटना है। बोले कैसे हो सकता है। बोले काम करो, 2 नारियल ले आओ, एक कच्चा नारियल एक पक्का नारियल। कच्चा नारियल यानी शहाड़ा जिसका पानी आप पीते हो, वो पानी वाला नारियल, और पका हुआ नारियल दोनों लिया। दोनों लाए गए। महात्मा जी ने कहा कि ये जो कच्चा नारियल है इसमें से तुम खोबरा निकाल दो, इसका गर निकाल दो, लेकिन देखो वो पूरा का पूरा निकलना चाहिए। उसने उसको खोला, कोशिश की, लेकिन वो टुकड़े टुकड़े में नहीं निकल सका, पूरा गोला नहीं निकाल पाया। महात्मा जी ने उसको पका हुआ नारियल दिया। बोले इसका तो भी कम से कम गोला पूरा का पूरा निकाल लो। बोले ठीक है महात्मा जी। उसने उस नारियल को बधार दिया, बधार करके उसमें देखा तो बराबर गोला निकाला। महात्मा जी ने कहा कमाल कर दिया तूने, उसके तो टुकड़े टुकड़े हो गए, इसको पूरा निकाल दिया, कैसे संभव हुआ। बोले महात्मा जी ये पक गया था। ये नारियल का खोल और नारियल दोनों क्या थे, अलग अलग हो गए थे। बोले वही बात है, उन महापुरुषों ने इस खोल को और अंदर हुए नारियल के फर्क को समझ लिया था, इसलिए इधर कुछ भी करो मैं अलग हूं। वो आत्मा राम जो आत्मा में रमण करते थे। हमारे संघ का सौभाग्य रहा कि हमारे इस वर्धमान स्थानकवासी जैन श्रमण संघ के प्रथम आचार्य के रूप में 10 वर्ष तक उनका आशीर्वाद, उनका मार्गदर्शन, उनका नेतृत्व हमारे संघ को मिला। और उन्हीं के नाम के कारण हमारा संघ उस समय श्रमण संघ के रूप में स्थापित हो सका। नहीं तो समाचारी पर एक मत हो गए थे, हमारी बाकी व्यवस्थाओं में एक मत हो गए थे, एक मत मात्र आचार्य के नाम में नहीं हो रहे थे। जैसे ही पूज्य आत्माराम जी महाराज साहब का नाम आचार्य के रूप में सभी संतों के समक्ष आया, एक स्वर में सभी ने हाँ भरते हुए स्वीकार करते हुए हमारे इस संघ के प्रथम नायक का स्वीकार किया। तो ऐसे भूति प्रज्ञ प्रभु के लिए विशेषण दिए। परमात्मा कैसे भूति प्रज्ञ थे, उनकी श्रेष्ठ प्रज्ञा अनिएचारी, वो बिना मकान बनाए, बिना कोई ठेपा बनाए, बिना कोई अपना, हाँ आजकल आपको बहुत सारे ऐसे स्थान देखने को मिलते हैं, बिना कोई स्थान बनाए विचरण करने वाले, अनियत विचरण करने वाले, कभी यहाँ कभी वहाँ। ऐसे प्रभु
ओहन तरे प्रवाह को पार करने वाले सामान्य सभी लोग जो है वो प्रवाह में बह जाते हैं, प्रभु प्रवाह को पार करने वाले धीरे, वो धैर्यवान थे। धृतिवान जो सहन करता है और धैर्यवान जिसमें पैशंस होते हैं। प्रभु पैशनेट थे, वो बड़े धैर्यवान थे। समय लगे तो परवाह नहीं, अपना काम पूरा करके ही दम लेंगे, ऐसे धीर्य थे, धीर थे, अनंत चक्षु थे। ओहन तरे धीरे अनंत चक्षु अणा और वैरोयदेव तमम पगा से वह अनुत्तरे तपई सूर्य बा, वो सूर्य के समान जो प्रकाशमान थे, वैरोचनेन्द्र के समान, घी से प्रदीप्त अग्नि के समान तेजस्वी थे। देख लेना कभी भी जहाँ होम हवन वगैरह होते थे तो वहाँ घी ही पड़ता था, और घी अगर वहाँ डले तो वह सूखी लकड़ी में घी से जो लपटें निकलती थी वो बड़ी ही तेजस्वी होती थी, धुआं नहीं होता था, कार्बन वहाँ बहुत कम होता था। बाकी आप कोई भी अगर दूसरा ईंधन डालोगे, चाहे कोयला हो, चाहे वह पेट्रोल हो, चाहे डीजल हो, चाहे रॉकेल हो, केरोसिन हो, कोई भी हो, कार्बन निकालेगा, लेकिन घी वाला कम कार्बन वाला, ऐसा तेजस्वी प्रकाश देने वाला। तो जैसे उसका तेज, अग्नि का तेज घृत से प्रदीप्त, जैसे सूर्य का तेज, ऐसे तेजस्वी प्रभु महावीर का स्मरण हमने आज इस छठी गाथा में किया। और इसी के साथ साथ हमारे श्रद्धेय पूज्य आचार्य आत्माराम जी महाराज साहब के कुछ गुणों को हमने स्मरण किया। हम उन महापुरुषों का, हम अपने उन आस्था केंद्र आराध्य भगवान का स्मरण करते हुए अपने जीवन में यदि प्रेरणा पाते हैं, यदि हम भी अपने शक्ति के जागरण का पुरुषार्थ करते हैं, तो हमारा ये साधना, हमारी आराधना का उपक्रम और अधिक सार्थक हो सकता है। आज इस संपूर्ण साधना में आप हम सभी उपस्थित हुए। कहते कि ये जो छठी गाथा थी, इस छठी गाथा का पाठ स्वस्थता को प्राप्त कराने वाला, इस तरह से अनुभवियों ने कहा है। आज ये साधना, जाप, आराधना आपने हम सभी ने संपन्न की। परमात्मा की भक्ति आप और हम सभी को दोनों तरह से, तन से और हमारे आत्मा से, दोनों से स्वस्थता प्रदान करें मंगल भावों के। नमो अरिहंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो आर्याणम, नमो झणम, नमो लोहिसोषणम। गुरुदेव की आज्ञा श्री चत्तारी मंगलम, अरिहंता मंगलम, सिद्धा मंगलम, सापु मंगलम, केवली पनत्तो धमो मंगलम। चत्तारी लोगुत्मा, अरिहंता लोगुत्मा, सिद्धा लोगुत्मा, साहु लोगुत्मा, केवली पनत्तो धमो लोगुत्मो। चतारी शरणम पवज्जामि, अरिहंते शरणम पवज्जामि, सिद्धे शरणम पवज्जामि, साहु शरणम पवज्जामि, केवली पनत्तम धम्मम शरणम पवज्जामि। चार मंगलिक, चार उत्तम, चार शरणा, दुख हरणा, सुख करना, और शरण नहीं कोई, जो भव्य प्राणी आदरे तो अक्षय।